बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी मेरे जिस जगह से भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन शबानाज कुकिंग में बना रहे हैं कटोरी चाट, जो कि बहुत ही मशहूर है और बहुत ही जो है फेमस है और इसकी बड़ी डिमांड है। लोगों ने बड़ी फरमाइश की है क्योंकि हम लोग रमज़ानों में अक्सर बना के यही खाते हैं, बच्चे इसे बड़े पसंद करते हैं। और इसकी आज मैं 3 तरह की रेसिपी दूंगी। एक तो कटोरी चाट की है, फिर उसमें जो फिलिंग होगी यानी चने की चाट उसकी, और उसके अलावा फ्रूट चाट भी जो है वो इसमें शामिल होगी। यानी वो कटोरी चाट में हम क्या क्या डाल के खा सकते हैं। आपका जहन है, क्रिएटिव है, माशाल्लाह ज़हीन सब हैं, तो अपनी तरह कुछ भी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना के उसमें डाल सकते हैं। इवन हलवा भी जो है वो लोग अक्सर जो है वो बना के उसमें डाल देते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो चले बनाते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ये हमें 1 कप जो है वो हमें मैदा चाहिए, ये मैंने इसमें डाल दिया। ऑल पर्पस फ्लावर है, और इसमें इसके अलावा जो है वो 4 चम्मच मैंने इसमें ये बारीक वाली जो है वो सेमोलिना यानी सूजी है, ये इसमें डाल दी है। और 1 चम्मच चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक डाला है। और इसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा, जो तकरीबन 4 चम्मच ही इसमें ऑयल है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और इसके अलावा इसको पहले हम इसको साफ़ हाथों से जो है वो हम इसको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से रब करते हैं ऐसे करके। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी और मैदा थोड़ा सा और हो तो आप इसमें 1 भर के चम्मच डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से हम इसको मिला रहे हैं और इसे गूंद लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी करके। और याद रखिए कि ये थोड़ा सा सख्त होता है, जैसे हम डो बनाते हैं ना उसका आटे का, तो आटे का तो हम नरम सा बना लेते हैं रोटियों के लिए, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा सा हमने सख्त रखना होता है, लेकिन इतना भी सख्त नहीं कि इसमें गुठलियाँ पड़ जाएं। ये इसमें मैं 1 चम्मच और मैदे की मिला लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको, अभी हमने पानी नहीं डाला, इसको इसी तरह से जो है वो ऐसे करके रब कर रहे हैं। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं पिघला के, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये बड़ी अच्छी लगती है आँखों को भी, जब आप चाट आप पेश करते हैं कटोरियों में डाल के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छी चीज़ जो है वो आँखों को भली लग रही है और उसमें उनकी फेवरेट चीज़ें जब पड़ रही हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, बच्चों के लिए ये थोड़ा मिर्चें जो हैं वो थोड़ी कम कर दें, अपने टेस्ट के मुताबिक कर दें। और इसको ऐसे ऐसे हम करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना बने इसमें। ऐसा करके देखिए, इसका मतलब है कि ये सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से हम इसको गूंदेंगे, अच्छी तरह से मुक्की लगा के इसको 10 मिनट तक हमने गूंदना है और फिर इसको ढक के रख देना है तकरीबन 15 मिनट तक। ये चलिए इसको हम गूंदते हैं। देखिए वीवर, हमने अच्छी तरह से मुक्की देके आटा जो है वो गूंद लिया है तकरीबन 10 मिनट तक। अब इसको हम 15-20 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। ये एक साइड पर हमने इसको रख दिया। अब हम दूसरा जो है हमारी चाट का वो काम उस पर करते हैं।
ये देखिए फिलिंग तैयार करने के लिए, चाट तैयार करने के लिए हमने इसमें तकरीबन 1 खाने की चम्मच है वो हमने इसमें ऑयल डाला है। और इसमें डालेंगे ज़ीरे का पाउडर जो भुना हुआ है, आमचूर पाउडर है, ये कुटा हुआ धनिया है, और ये दली हुई मिर्चें हैं, और इसके अलावा चाट मसाला है जो इसमें डलेगा। तो अब मैं इन सबको इसमें डाल देती हूँ और फ्लेम को बिल्कुल हल्का करती हूँ ताकि ये जल ना जाए। ये चाट मसाला इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। इसमें हम अपने चने डाल देते हैं, ये मैंने टिन वाले लिए। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। देखिए मुझे इसमें फूड कलर थोड़ा सा पसंद है, यानी थोड़े से इसका कलर हम देंगे। और ज़रा सा हमने इसमें 1 पिंच जो है वो फूड कलर डाला है, और इसी में जो है वो हम आलू शामिल कर लेंगे। तो देखिए इसमें सारे हमने आलू थोड़े थोड़े करके शामिल कर दिए, जो कि पहले से उबले हुए थे। इसमें आप काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली काले चने ही इस्तेमाल करने थे, लेकिन वो मेरे घर में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ये वाइट चने इस्तेमाल किए हैं। इसको हमने 2 मिनट तक इस तरह पकाना है हल्की फ्लेम पे। ये हमने प्याज शामिल कर लिया है, और इसमें कोई ज़्यादा मसाले हमने डालने नहीं हैं। धनिया हमने इसके ऊपर से डालना है, और लेमन जूस शामिल कर देंगे। बीच में कॉल आ गई थी फ्रेंड की, उसे अटेंड करना पड़ा। तो ये हमारे तकरीबन फिलिंग जो है वो तैयार है, और इसके ऊपर हमने गार्निश के लिए धनिया काट के डालेंगे, तो वो हम बाद में डालेंगे। और अब हम बना लेते हैं अपनी कटोरियाँ। देखिए व्यूअर्स, आटा रखे हुए हमारा 20 मिनट हो गया है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं कटोरी के लिए। ये मैंने कटोरी एक ले ली है इसकी। तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, ऐसे पतले से ऐसा करके। आप इसे तो देखिए, इसको हमने बेल लिया है अच्छी तरह। थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे, बहुत छोटी हमने नहीं बनाने, और ना पूरियों की तरह हमने इसको देख ली, इसको इतना थिक जो है वो हमने रखना है, ताकि जो ये हमारी कटोरी है उस पर पूरा आ सके और ये टूटे ना। अब इसको हमने पीछे से ग्रीस कर लिया है, ऐसे करके ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा अंदर से भी कर लेंगे। इसको हम ऐसे इसकी प्लेटें डाल डाल के इसको चिपका देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो उसको हम छुरी से काट लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसको ओवर नहीं करना है, यहाँ तक नहीं अंदर करना। अगर ऐसे कर दिया तो आपकी जो कटोरी वो निकलेगी नहीं, ये वाली। इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे चिपका देना है। एक और बना लेते हैं हम
हल्के हल्के से हाथों से इसको हमने इसको रोटी से थोड़ा छोटा बनाना है, और जब हम पूरियाँ बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखना है ताकि अच्छी तरह से इस पर चिपक सके। और ये इसको सही कर लें। अब इसे हम ब्रेक कर लेंगे ताकि हमारी जो पूरी है या कटोरी है जो ये फूले ना। इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लेना है। इसको इसी तरह से हमने ग्रीस कर देना है अंदर से भी। और इसको अगर आप समझ रहे हैं थोड़ी छोटी है तो इसको ऐसे हाथों से पकड़ के देखिए, ये जो है ये अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो इसको आपने काट लेना है, वरना आपकी जो कटोरी है वो खुलेगी नहीं। ऐसे करके आप इसको देखिए, ये हमने पूरी कटोरी पे लगा दिया है। ये जो हमने बनाई है छोटी सी रोटी, या इसको आप पूरी कह दें, कटोरी पे सब तरह से। अब एक बार फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे ताकि ये फूले ना और सही तरह से ये निकल के बाहर आ जाए। यानी कटोरी को छोड़ दे, हमारी जो ये वाली कटोरी है इसको छोड़ दे। बस इस तरह से सब तरफ ब्रेक कर दें। देखिए, चिप्पा अगर हमारा ये गर्म हो गया है तो हम इसमें फिर डाल देंगे ये ऐसे करके, और इसको हमने ऐसे करके दबा के रखना है ताकि सही तरह से पक जाए, चारों तरफ से जो ये पक जाए। देखिए, ये अपने आप जो है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब है कि वो हमारी कटोरी जो है पक गई है, एक तरफ से पक गई है। अपने आप इसमें छोड़ना शुरू कर दिया। ज़रा बहुत ही एहतियात रखनी है इसमें आपने। इसको ऐसे निकालिए, निकल गई है। अब हम इसमें अंदर भी जो है वो ऑयल डाल देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। एक तरफ से सिक गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, पीछे से बिल्कुल पक गई है। तो इसको अंदर से भी हम पका लेते हैं, सेक लेते हैं इसको। देखिए वीवर्स, ये बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें जो हमने चाट बनाई है वो डाल देंगे इस तरह से। आप काले चनों की भी बना सकते हैं। आप सिर्फ आलू बॉईल करके, तो आलू की जैसे चाट बनाते हैं या आलू का भरता बनाते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। या आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या इसमें डालेंगे, क्या पसंद करेंगे। तो ज़्यादा इसको जूसी जो है वो नहीं बनाना। अब इस पर
थोड़ा सा हम अपना ये दाल सेम डाल देती हैं ऐसे। और ये चाट मसाला, थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल दिया। इसके अलावा ये थोड़ी सी चटनी थी, इमली की चटनी, वो हमने डाल दी है। अब हम इसकी फ्रूट की फिलिंग करते हैं। ये इसमें आपको जो भी अवेलेबल आपको फ्रूट है आप वो डाल दीजिए। मेरे पास घर में ये बनाना था, वाटरमेलन था, थोड़ा सा कीवी है, ग्रेप्स हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास अनार है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। मेरे पास अभी अनार नहीं थे इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन बाहर अनार से बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और जायका भी अच्छा होता है। इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। क्योंकि फ्रूट मीठा है इसलिए हम इसमें 1 चम्मच जो है वो कंडेंस मिल्क ही डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर जो है वो शक्कर में थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के आप उसे डाल लें। ये इसको हम थोड़ा सा ऐसा करके डाल लेंगे। इसके अलावा ऊपर फिर हम रख देंगे थोड़े से। ये इसमें आपको जो भी अवेलेबल आपको फ्रूट है आप वो डाल दीजिए। मेरे पास घर में ये बनाना था, वाटरमेलन था, थोड़ा सा कीवी है, ग्रेप्स हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास अनार है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। मेरे पास अभी अनार नहीं थे इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन बाहर अनार से बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और जायका भी अच्छा होता है। इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे। क्योंकि फ्रूट मीठा है इसलिए हम इसमें 1 चम्मच जो है वो कंडेंस मिल्क ही डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर जो है वो शक्कर में थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के आप उसे डाल लें। ये इसको हम थोड़ा सा ऐसा करके डाल लेंगे। इसके अलावा ऊपर फिर हम रख देंगे थोड़े से। एक तीसरी कटोरी हमने मिक्स बनाई है और इसमें हम छोटा सा जो ऑरेंज है उसका जूस डाल देंगे, थोड़ा सा। ये इसके ऊपर भी हम अगर चाहें तो चटनी डाल देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये खट्टी मीठी है। कटोरी के लिहाज से ही हम डाल रहे हैं। जी वीवर्स, कटोरी चाट बन के तैयार हो गई है, जिसमें एक में हमने जो है वो आलू और चने की चाट बनाई है और एक जो है फ्रूट की चाट बनाई है और एक मिक्स बनाई है, क्योंकि बाज़ लोग मिक्स जो है वो खाते हैं और बहुत मज़े की है। रमज़ान में तो हम बहुत ही शौक़ से बनाते हैं, बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। आपके घर में कोई आ जाए मेहमान, उसे भी बना के दे सकते हैं। और ये जो कटोरी है ना, इसको आप बना के रख सकते हैं। चने का टिन मिल जाता है आजकल, बने बनाए मिल जाते हैं, अदरवाइज़ से उबाल के लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। तो ये फ़ौरन जल्दी से बन जाने वाली डिश है, इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही जायकेदार है। इसको चम्मच के साथ ऐसे उठा के किसी छोटी प्लेट में आप इसे ऐसे पेश कर दीजिए, बहुत ही मज़े की है। और देखिए इसकी ज़बरदस्त
तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। मज़े मज़े के अल्लाह ताला ने हमें खाने दिए हुए, नेमतें दी हैं, उसको हम तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। और बस ये इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और हमें दुआ में याद रखना है। और हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए। बच्चों और बड़ों को सबको अल्लाह ताला सेहत और सलामती अता फ़रमाए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी है, कैसे आपने ट्राई ज़रूर करना है एक बार। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी बनने वाली डिश है ये। तो चलते हैं, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।